हेलो बच्चों, हम लेके आए हैं आपके लिए स्टिचियोमेट्री का पार्ट 2। हमने पहले पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स को डिस्कस किया था। अब हम उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते, थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन लेते और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, और हमने वॉल्यूम के केस में फार्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स क्या था अपने पास बेटा जी, वॉल्यूम अपॉन मोलिकुलर वॉल्यूम, और वो किसी भी गैस का हो सकता है 22.4 लीटर या फिर 22.4 डेसीमीटर क्यूब। आज का जो क्वेश्चन है उसको हम थोड़े क्वेश्चन और हायर स्टैंडर्ड के करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन वो लेकर आए हम आपके लिए, फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस व्हेन 58 चलिए देखते हैं, या फिर 5.8। फाइंड mass of CO2 produce when 5.8 gram of butane is burned। 5. ठीक है, और अपने पास जो गिवन है वो रिएक्शन गिवन है रिएक्शन उसको लिखिए, CH4C4H10। ठीक है, ये अपने पास क्या है, ब्यूटेन है, प्लस O2 गिव राइज टू CO2 प्लस H2O। बैलेंस करके देखोगे तो बेटा जी इसके सामने 2 13 और यहां पर हमने 8 और यहां पर आपको मिलेगा 10। दैट इज द रिएक्शन। और अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, हम वो चीज देखते हैं। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला उसने। ठीक है, फाइंड मास ऑफ CO2। देखना बेटा जी, मास ऑफ CO2, मास लिखवाया तो फॉर्मूला तो ये चाहिएगा, है ना। व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, अब ब्यूटेन दे क्या रखा है, निकालना CO2 को है, और दे अपने को क्या रखा है, ब्यूटेन को। जब जलाया जाता है तो कितना मिलता है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए बेटा जी, बहुत ही सिंपल सी चीज है। जब आप इसको बैलेंस करके आपने लिख ही लिया है तो अब अपने को निकालना, पहले तो उस फार्मूला का लिखिए। हमने इस तरफ लिख लेते जो अपने को निकालना है मास ऑफ CO2, तो इसका मतलब मैं इस फार्मूला का लगाऊंगा NCO2। ठीक है बेटा जी, इजिकल टू मास जो कि अपने को कैलकुलेट करना है, और मोलिकुलर मास आप इसका लिखिए कितना आएगा। कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 32। ठीक है, 4 and 4 44 ग्राम मोलिकुलर मास। अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 चाहिए, तभी तो मैं मास निकाल सकता हूं। तो देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। बट अपने को गिवन क्या है, अपने गिवन है ब्यूटेन का मास गिवन है। तो आप फिर से फार्मूला लगाइए, तो N कितना, ब्यूटेन कितना, C4H10, मास कितना गिवन है 5.8 अपॉन मोलिकुलर मास निकालना बेटा जी, C कार्बन का कितना होगा, बोलना बेटा, बोलो। हाँ ठीक है 16 नहीं सर 12। ठीक है, कार्बन के लिए 12, कितने कार्बन है 4, हाइड्रोजन के लिए कितने 1, कितने 10, कितना मिला 48, ये कितना मिला 10, कितना मिला 58। तो आपको कितना मिल गया मोलिकुलर मास 58। कितना मिला बेटा जी, यहां से देखना कितना मिला, कर सकते हो सोल्व, कर सकते हो। ठीक है, कितने पे जाएगा 10 पर, कितने पर 10 पर, तो 1/10 बोल सकता हूं मैं, 1/10। ठीक है, कोई डाउट, कर सकते हैं यानी 0.5। ठीक है या नहीं है, कर लोगे। ठीक है तो ठीक है 0.1 मोल। देखना बेटा जी, अब ध्यान से देखना क्या हुआ है, ध्यान से देखना क्या हुआ है। ठीक है,
अब तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें तो अपने को डायरेक्ट मिल गया था कि 0.1 जब यहाँ पर था, यहाँ से एक बार इक्वेशन को देखना, अपने को निकालना CO2 और गिवन अपने पास ब्यूटेन, ब्यूटेन यहाँ पर। अब देखना जरा, 2 ब्यूटेन से 8 CO2 मिल रहे हैं, 2 ब्यूटेन से 8 CO2 मिल रहे हैं। अपने को निकालना कहां से है? 0.1 से, 0.1 से मीन्स करीबन करीबन अगर आप शॉर्टकट भी लगाओ, शॉर्टकट भी लगाओ तो 2 का 4 टाइम, 2 का 4 टाइम, इट मीन्स 0.1 का कितना मिलेगा? 4 टाइम। ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है, 4 टाइम ही मिल सकता है। तो अब आप ये बोल सकते हो, शॉर्टकट तो यही है, फिर भी हम निकाल के देख लेते हैं बेटा जी। अगर निकाल के देख लेते तो अपने पास क्या है कि 2 मोल में कितने मिले अपने को यहाँ पर? C4H10, ठीक है, लिखिए 2 मोल C4H10 में कितना मिला अपने को? C4H10 में 8 मोल किसके मिलते हैं? CO2 के, है ना, 8 मोल CO2 के मिलते हैं बेटा जी। तो एक में कितने मिलेंगे? 8/2, 8/2 और कितना है 0.1 में कितना मिलेगा? 0.14, है ना, वही बात 0.4, वही चीज मैं बोल रहा था यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट की। इट मीन्स अपने पास CO2 के मोल्स कितने मिल गए बेटा जी? 0.4 CO2 का मोल्स मिल गया और उस मोल्स को क्या कर दोगे? यहाँ पर रख दोगे। 0.4 इजिकल टू x जो कि निकालना है 44, x इजिकल टू कितना मिला? 44 मल्टीप्लाई 0.4 तो कितना मिलेगा? 416 एंड 16 एंड 117 और 17.6 ग्राम। मीन्स बेटा आप ये बोल सकते हो कि 17.6 ग्राम CO2 आपको मिलेगी जब आप 5.8 ग्राम ब्यूटेन को जलाओगे। आप बर्न कर दोगे 5.8 ग्राम ब्यूटेन को, जब आप बर्न कर दोगे तो आपके पास 17.6 ग्राम CO2 मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, सिंपल सी थ्योरी है, बस आपको देखना है, अप्लाई करना है, इससे बड़ी कोई बात है नहीं इसमें। कर लोगे? मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर लोगे ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो मिल जाता अपने को फाइंड मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड, सेम एज इट इज क्वेश्चन यही है। अगर हम इसी को देखते हैं तो फिर से निकाल सकते हैं अगर, ठीक है, कर लोगे इसको तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। फाइंड क्वेश्चन है, फाइंड, मैंने लिखा था मास ऑफ CuCO3 required to produce 11.2 liter of CO2 at HTP। ठीक है बेटा जी, ये मिल गया आपने को। रिएक्शन है CuCO3 गिव राइज टू CuO प्लस CO। चलिए देखते हैं क्या था क्या नहीं था, वो उसके बारे में हम बात करते हैं। और अब हम एक बार बेटा जी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बस इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे और अपना यहाँ तक के जो मोल कंसेप्ट था उसके जो मेन क्वेश्चन थे वो सोल्व हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम दूसरे लेवल की तरफ चलेंगे, ठीक है। कीजिए, क्या मिला? समझ में आ गया? पढ़ लिया? ठीक है, निकालना क्या है?
वो चीज भी है। चलिए आते हैं, कर लिया ट्राई। कहता है मास ऑफ CuCO3। मैंने आपको बताया है क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। सबसे पहले आप जिस चीज को निकालना चाहते हो उसका फार्मूला लिखिए। मास ऑफ CuCO3 निकालना तो इसको लिखिए NCuCO3, तो मास कौन मोलिकुलर मास, ये तो निकालना है। मोलिकुलर मास निकालिए बेटा जी पहले तो इसका। Cu कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनका तो आपको पता होगा कितना होता है बेटा जी, कितना होता है कार्बन, हाँ सुनाई दिया 12, ठीक है 16, ठीक है ठीक है ठीक है, कितने हैं 16, 3 टाइम्स 3 Cu। ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आता है, अभी हम पढ़ेंगे इनको डी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। तो इसका अप्रोक्स 63.5 के करीब होता है बेटा जी, 63.5 के करीब होता है, बट हम इसको 64 मान लेते हैं, ठीक है 64 मान लेते हैं इसको, हम इसको 64 मान लेते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन तो आसान हो गया, जो अपने को निकालना है वो चीज देख लेते हैं, ठीक है कर लेंगे। अब इसको तो लिखिए, टोटल कितना हो जाएगा अपने पास, टोटल का अगर आप निकालोगे तो अपने पास कितना मिल जाएगा 124 आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया आपके पास 124, कितना मिलता है 4 and 2 6 and 8 6 and 8 14, ठीक है 14 1 7 7 8 8 and 4 12, ठीक है इतना ही मिलेगा। अब बेटा अपने को निकालना क्या है ये, बट अपने को चाहिए क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuCO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuCO3 चाहिए, बट अपने को गिवन क्या है ये CO2 गिवन आपकी बात, और उसकी वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन तो अपने पास फार्मूला ये लगेगा। तो N इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना गिवन है बेटा 11.2 अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम मोलिकुलर वॉल्यूम 22.4, कितना मिला अप्रोक्स 2 0.5 है ना। तो 0.5 में एक CuCO3 से 0.5 CO2 बन रहा था, तो 0.5 से कितना बनेगा 0.5 ही बनेगा। तो मैं यहां पर एक काम कर लूं 0.5 लिख लूं, है ना। तो मैं इस फार्मूला को यहां पर लिख देता हूं 0.5 इज इक्वल टू N तो निकालना है 124, x इज इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई 0.5, तो कितना मिला बेटा जी आपको 5 और 20 और 4 5 दूनी 10 और 2 12 5 एकम 5 और 1 6 मीन्स 1 पॉइंट मीन्स x इज इक्वल टू 62 ग्राम। आई होप आपको समझ में आएगा, 62 ग्राम आपको यहां से मिल जाता है ना। तो आपके पास मास ऑफ CuCO3 कितना 62 ग्राम चाहिए, कितना 11.2 लीटर वॉल्यूम बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए आपको कितना मास चाहिए CuCO3 का 62 ग्राम, 62 ग्राम मास चाहिए। कर लोगे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, मिटा दें, ठीक है। देखा अपने 2 क्वेश्चन से जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस के ऊपर तो डिपेंड रहता ही है बेटा, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने कहा कि फाइंड मास ऑफ एक बार आप ट्राई करना बेटा इसको, CaO प्रोड्यूस
when 5.6 liter of NO2 is produced at STP, इक्वेशन थी 2CaNO3 का ट्वाइस, इसको हीट कर दिया 2CaO प्लस 4NO2 प्लस O2। चलिए कीजिए क्वेश्चन, एक बार ट्राई कीजिए, पोज करके ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई, कर लिया ट्राई, ठीक है, करें अब हम सोल्व। चलिए देखते हैं, अब हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको देखते हैं। चलिए कर लेते हैं। निकालना क्या, CO का मास, तो वही फार्मूला अपना, तो बेसिक सा फंडा, पहले फार्मूला को लिखिए, वो देखना NCAO, मास अपने को निकालना है, मोलिकुलर मास इसका हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, Ca और ऑक्सीजन, कैल्शियम का कितना 40, इसका कितना 16, 56, ठीक हो गया, ठीक है। अब अपने को ये निकालना है, अपने पास मिल जाएगा, बट ये निकालने के लिए ये दिया क्या है अपने पास, NO2 दिया है, NO2 ये रहा। अब ये कहता क्या है, इसका क्या दे रखा है, लीटर दे रखा है, लीटर दे रखा है, तो इस पे चलना पड़ेगा, इस पे चलना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो लगा दीजिए। अरे सर बोलो कितना गिवन है, 5.6 अपॉन मोलिकुलर वेट, NO2 का निकालना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन, दो हैं, 7 14 और 16 है, 6 6 12 12 और 4 16, 3 और 1 4 46। आई होप यही आएगा ना, ठीक है, 46 आ गया बेटा जी आपके पास। कुछ गलत कर दिया क्या, वॉल्यूम दे रखा था, कुछ गलत कर दिया बेटा जी, अपने को निकालने की जरूरत ही क्या है, अरे ये तो तब निकाल, तब ये था अपने को तो जरूरत ही नहीं है, तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना, 22.4 लिख दिया, तो कितना पे गया ये, 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, तो अप्रोक्स 56 मल्टीप्लाई बाई 4, इट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि करीबन 4 पे, करीबन 4 पे, तो 56 मल्टीप्लाई बाई 1 मीन्स 1/4 मीन्स 0.25 मोल्स अपने पास मिल गए। अब देखो एक शॉर्टकट फिर से निकालना, क्या है, CO दे क्या रखे हैं, ये है ना, कॉम्प्लिकेशन। देखिए जब 2 CaO मिलते हैं तब 4 NO2 भी बनते हैं, इतने में और इतना मिलता है, तो पक्का ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो इसके मोल्स का भी डबल मिलेगा ना। चलिए करके देख लेते हैं, मोल्स का भी डबल मिलेगा, पक्का मिलेगा, एक बार करके देख लेते हैं हम। तो 4 मोल्स NO2 में कितने मोल्स सी हुए हैं, 2 मोल है, ठीक है, 4 मोल्स NO2 कितना है, 2 CaO है मोल्स, तो एक में कितना मिलेगा, 2/4 और कितने 0.525 में 0.25, ठीक है, 2 NO2 का निकाला था, ठीक है, इसका ये करीबन डबल है, तो इसका हाफ हो जाएगा, तो 0.125
0.125 आ गए इसके मोल्स, यहाँ पर रखिए 0.125 इज इक्वल टू x बाई 56, x इज इक्वल टू 56 इंटू 0.125। जो भी आंसर आएगा आप निकाल लेना बेटा जी यहाँ से, वो आपका क्या मिल जाएगा, मास ऑफ CO, आपका मास मिल जाएगा यहाँ से ग्राम में। कर लोगे, उतारिए। ठीक है, ठीक चल रहा। अभी 20 मिनट की वीडियो हो गई है, बस थोड़ा सा और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यहाँ का, और लास्ट क्वेश्चन है अपना, और ऐसे तो कर ही लोगे आप, है ना। चलिए यहीं तक कर लेते हैं। तो ये था अपना 2 फार्मूला के ऊपर हमने वर्क किया, एक नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, ये भी नंबर ऑफ मोल्स था, ये वो मास के केस में था, ये वॉल्यूम के केस में। तो दैट इज द स्टिचियोमेट्री। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर आएंगे उसके लिए और वाइड लेकर आएंगे, उसमें और स्टिचियोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।